विक्रम संवत 2083 जी शुरू हो गया है। 19 मार्च को शुरू हो गया है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुरुआत मानी जाती है। हिंदू का जो नव वर्ष होता है, नव संवत्सर कहते हैं, विक्रम संवत जिसे कहते हैं, तो 2083 शुरू हो गया है। लेकिन इसी शुरुआत के साथ मकर राशि के जातकों के एक बड़े समूह में खलबली मच गई है। हमारे पास एक ऐसा ईमेल आया है जिसमें कहा है कि जो विक्रम संवत है इसके राजा होंगे बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, और ये बृहस्पति मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। तो जो नीच ग्रह है वो विक्रम संवत का राजा बनेगा। तो क्या एक साल तक, क्योंकि विक्रम संवत भी एक साल तक रहता है, तो विक्रम संवत यानी एक साल तक क्या मकर राशि के जातकों को परेशानियां होंगी? क्या बड़े बड़े झटके होंगे? क्या बड़े बड़े लॉस होंगे? इस तरह की आशंकाएं जाहिर की हैं जी। तो हमने सोचा वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दे दी जाए और हम आपको ये बताएंगे कि हालांकि मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के माने जाते हैं, डेबिलिटेड प्लेनेट होते हैं ये। द जुपिटर प्लेनेट इज कंसिडर्ड डेबिलिटेड इन द कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक। फिर भी जो हैं देवगुरु बृहस्पति विक्रम संवत के राजा रहते हुए आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। क्या वजह है, आशीर्वाद क्यों देंगे, और अगर आशीर्वाद देंगे तो नीच बृहस्पति का क्या मतलब होता है, ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। सब कुछ आपको बता रहे हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। शुक्रिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखिए, मूल आशंका का जो आधार है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और आशंका ये है कि क्या बृहस्पति मकर को परेशान करेंगे, मकर के काम बिगाड़ेंगे। तो इसके लिए जो है हम कुछ एस्पेक्ट्स देखने होते हैं, उसके बाद ही आपको डिसीजन हम बताएंगे कि क्या पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या रहेगी। पहला एस्पेक्ट हमें ये देखना होता है कि पोजीशन ऑफ द प्लेनेट, एंगल पोजीशन ऑफ द प्लेनेट। उस जो ग्रह राजा है, विक्रम संवत का जो राजा है, उसकी उस राशि में क्या परिस्थिति बनती है, उसका स्टेटस क्या बनता है, एंगल पोजीशन क्या होती है जी। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति राजा होंगे, विक्रम संवत के राजा, और मंगल देव जो हैं सेना ये इसके मंत्री होंगे। तो देखिए, विक्रम संवत में एक राजा होता है और एक मंत्री होता है। तो बृहस्पति तो राजा बनेंगे, किंग बनेंगे, और मंगल उनके मंत्री माने जाएंगे, मंत्री बनेंगे। और ये जो हैं अन्य जो 7 ग्रह हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। अब देखिए कि जो तो पहला देखते हैं कि क्या परिस्थिति है। तो यह है कि देवगुरु बृहस्पति मकर में नीच के होते हैं। तो नीच ग्रह जब राजा बनेगा तो जाहिर है मकर को कोई नुकसान हो सकता है, नुकसान करवा सकता है, इस तरह का लोगों को लगता है। कुछ एक जो पंडित हैं उनको भी ऐसा लगता है। हम ये कहना चाहते हैं कि एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखिए मकर राशि जातक को, आप लोग, कोई भी ग्रह उच्च का है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको फायदा कराएगा, ऐसा नहीं है। एक उच्च ग्रह भी नुकसान करवाता है, और एक नीच ग्रह, डेबिलिटेटेड प्लेनेट। अब नीच ग्रह जो ऐसा नहीं कि हमेशा कोई आपको नुकसान नहीं करेगा, नीच ग्रह भी कभी कभी फायदा कराता है और अच्छा फायदा कराता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्साल्टेड प्लेनेट होते हैं वो भी फायदा और नुकसान दोनों कराते हैं, और जो नीच ग्रह होते हैं वो भी फायदा और नुकसान दोनों करवाते हैं। तो उच्च और नीच तो एक स्थिति विशेष है, इसमें अच्छे या बुरे का कोई मतलब नहीं रहता है जी। एक एग्जांपल देते हैं, समझाते हैं आपको। देखिए कि जैसे मकर राशि है, मकर राशि में मंगल उच्च के माने जाते हैं। उच्च का मंगल क्या होता है कि आप में जन्म से शत्रुअंता योग होता है, शत्रु पर जीत मिलती है। लेकिन ये उच्च का मंगल आप में अचानक गुस्सा भी लाता है। आपको कभी अचानक जो भयंकर गुस्सा आता है वो इसी उच्च मंगल के कारण आता है, और इसी उच्च मंगल के कारण आप लोग बनता हुआ काम बिगाड़ते हैं कभी गुस्से से आपकी अच्छी अच्छी बातें खराब हो जाती हैं। उच्च का मंगल ही आप में पेट संबंधी रोग करवाता है।
पेट दर्द और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है मकर राशि वालों में, गैस की समस्या इसी उच्च मकर मंगल के कारण होती है। तो देख लिया कि उच्च मंगल फायदा भी करवा रहा है, नुकसान भी करवा रहा है। तो नीचे का गुरु जो है हमेशा खराब रिजल्ट नहीं देता है। नीच का बृहस्पति ये करता है कि आपको सलाह लेने नहीं देता है समय पर, लोगों को सलाह नहीं देने देता है, आपको सलाहकार नहीं मिलते हैं समय पर, ये दिक्कत है। इसलिए आपका जो मेहनत का जो तरीका रहता है वो तो मेहनत तो करता है, आप सही दिशा में मेहनत नहीं होती, इसलिए कभी कभी मेहनत बेकार हो जाती है क्योंकि आपको सलाह देने वाला कोई गुरु नहीं मिलता है। तो ये तो नुकसान करवाते हैं बृहस्पति। लेकिन ये बृहस्पति आपको फायदा भी करवाते हैं। फायदा ये करवाता है कि मकर राशि में नीच का बृहस्पति होता है, मकर राशि वाले जो हैं किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देते हैं। ये आपका एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद होता है देवगुरु बृहस्पति का। तो समाज में आपकी एक अच्छी परिस्थिति रहती है, अच्छी हैसियत रहती है, जहाँ बिना मांगे आप सलाह नहीं देते हैं। और अगर आप कोई व्यक्ति बिना मांगे सलाह देता है तो उसे न तो अच्छा माना जाता है, न उसको महत्व दिया जाता है। तो मकर राशि जात को यहाँ आपको फायदा होता है नीच बृहस्पति का। आप जो हैं बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देते और एक अपना आपका वजूद बना रहता है। आप सलाह तभी देते हैं जब लोग आपसे सलाह मांगते हैं, और ये वजह फिर आपकी सलाह को लोग मानते भी हैं, महत्व भी देते हैं, और इससे आप एक अच्छा सलाहकार माने जाते हैं। यानी नीच बृहस्पति आपको अच्छा सलाहकार भी बनाता है। चलिए ये आप समझ गए। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर आपको लगे कि नीच का बृहस्पति विक्रम संवत का राजा है तो आपका एक साल खराब करेगा, ये गलत है। हमने अच्छी तरह से लॉजिक से आपको समझा दिया है, गलत नहीं है। अकेले जो है नीच का बृहस्पति जो है आपको इस एक साल में कई सारे लाभ कराएगा। वो क्या लाभ है अभी हम बाद में बताएंगे आपको। तो एक तो ये उच्च और नीची स्थिति देखी जाती है। दूसरा देखना होता है कि इस एक साल में वो ग्रह किन किन भावों में रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति विक्रम संवत के एक साल तक राजा है, यानी ये मार्च 2026 से मार्च 2027 तक राजा रहेंगे हिंदू नववर्ष के अनुसार। तो राजा रहेंगे। अब ये किन भावों में रहेंगे तो देखिए कि फिलहाल तो मिथुन में चल रहे हैं, 2 जून को कर्क में जाएंगे और उसके बाद फिर अक्टूबर के आसपास ये सिंह में जाएंगे। तो इस तरह से इनके 3 राशि परिवर्तन होंगे। देखिए 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन में है। जब तक बृहस्पति मिथुन में है मकर राशि जात को थोड़ी सी आपको दिक्कतें आ सकती हैं 2 जून तक। शत्रु पक्ष हावी हो सकता है, कुछ गुप्त शत्रु आपके काम बिगाड़ सकते हैं और आपको लग सकता है कि बनता हुआ काम आपका बिगड़ गया। लेकिन ये स्थिति सिर्फ 2 जून तक है, अब ज़्यादा लंबी नहीं है। 2 जून के बाद कर्क राशि सप्तम भाव में आपके बृहस्पति जाएंगे। सप्तम भाव केंद्र भाव होता है और उसमें आपके कई सारे आपको लाभ देंगे। उसके बाद फिर अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम में हालांकि गुरु अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अष्टम भाव ऐसा है जो आकस्मिक खुशखबरी देता है, आकस्मिक चमत्कार परिवर्तन भी करवाता है। तो वहाँ जाकर आपके चमत्कार भी होंगे और आप लोगों के आकस्मिक खुशखबरी भी मिलेंगी। तो इस तरह से बृहस्पति के 3 राशि ये परिवर्तन होंगे एक साल के अंदर। तो यहाँ भी जो है मकर राशि जात को आपको ऐसा निराश नहीं होना है कि बृहस्पति काम बिगाड़ेंगे। बृहस्पति आपके कई सारे लाभ करेंगे और इस तरह से यहाँ भी बृहस्पति आपके लिए लाभ के रहेंगे जी। तीसरी जो पोजीशन है वो ये देखना है कि ग्रह कौन से मूवमेंट में चल रहा है। तो अतिचारी अवस्था में चल रहे देवगुरु बृहस्पति बहुत ही फास्ट मूवमेंट में है। तो बृहस्पति जितना फास्ट मूवमेंट में होता है, शनिदेव का जो धीमापन है उसको नियंत्रित करता है, उसको थोड़ा कम करता है। तो शनिदेव की जो धीमी गति के कारण आपके कानूनी मामलों में दिक्कत आती है, आपको रिजल्ट मिलने में दिक्कत आती है, आपको मेहनत का समय पर फल नहीं मिलता है। अब ये देवगुरु बृहस्पति विक्रम संवत के राजा बन गए तो ये जो हैं इनमें स्पीड लाएंगे, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा जो हम पॉइंट बता रहे मकर राशि जात को बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जुपिटर प्लैनेट जो हैं एक सबसे साइंस की एंगल से देखते हैं, साइंस के दृष्टि से देखते हैं, साइंटिफिक एंगल से, तो जुपिटर प्लैनेट सबसे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट में रहता है। और एस्ट्रोलॉजी के एंगल से देखें तो ये 2025 में फास्ट मूवमेंट में आया है, 2032 तक फास्ट मूवमेंट में ही रहेगा। अतिचारी अवस्था जिसे कहते हैं। तो ये अतिचारी अवस्था में रहते हुए विक्रम संवत का राजा बनेंगे बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर प्लैनेट। तो मकर राशि के जात को आप लोगों के लिए जो है शनिदेव की जो
धीमी गति को ही तेज करेंगे तो परिणाम आपको कानून के मामलों में होंगे, आपको सफलता के मामले में होंगे और आपके जीवन के संघर्ष का परिणाम आपको जल्दी मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आने वाला एक साल जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति आपको ये कई सारे लाभ कराएंगे। आपको कहीं कोई टेंशन नहीं है, कहीं आशंका बिल्कुल ही नहीं पालनी है, क्योंकि हमने ये 3 बड़े पॉइंट आपको समझा दिए हैं। इनके आधार पर ही जो है देखा जाता है कि ये विक्रम संवत का जो राजा है आपकी राशि के लिए हानिकारक होगा या लाभदायक होगा। तो आप समझ गए होंगे लाभदायक होंगे। देखिए देवगुरु बृहस्पति और आपको क्या फ़ायदा देंगे, बृहस्पति खुद अपनी तरफ से क्या फ़ायदा देंगे वो समझिए। बृहस्पति जो हैं शिक्षा संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित मामले संभालते हैं। तो मकर राशि के वे लोग जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद कीजिए ये विक्रम संवत 2083 में ये आने वाले एक साल में आपको सरकारी नौकरी लग जाएगी। ऐसे लोग जो 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं और विशेषकर जो टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये विक्रम संवत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला देवगुरु बृहस्पति का ये पर्सनल फायदा करा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति आपको। दूसरा, बृहस्पति आपके वैवाहिक मामलों में खुशियाँ लाएंगे। सगाई के मामलों में जो धीमापन आ गया है, सगाई के मामले डिले हो रहे हैं, आपकी उम्र निकल की जा रही है, तो यहाँ स्टॉप लगाएंगे देवगुरु बृहस्पति। जो बाधाएं आ गई हैं, बाधाएं समाप्त हो जाएगी और आपके ये सगाई के मामले भी सॉल्व हो जाएंगे। तो मकर राशि के वे लोग जो 30-35 साल से ऊपर के हो चुके हैं, उनकी सगाई अटकी हुई है, तो उम्मीद कीजिए ये विक्रम संवत आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है, जो आप लोगों के सगाई के चांसेस बना देगा। तो ये दूसरा बड़ा लाभ है। और तीसरा बड़ा लाभ है, बिजनेस में ज़बरदस्त लाभ होगा आप लोगों को। बड़े बिजनेस में जो हैं देवगुरु बृहस्पति लाभ कराते हैं, आपको लाभ की स्थिति मिलेगी और आपके अच्छी ग्रो करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप लोगों के हाथ में पैसा आएगा और इस तरह से ये बृहस्पति आपके लिए लाभ करेगा। तो निष्कर्ष यह है कि आपके जो हैं विक्रम संवत 2083 देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से उत्तम है, अत्यंत शुभ है, कोई टेंशन नहीं करना। सिर्फ परेशानी यही है आपके कि 2 जून तक, यानी कि यूँ देख लीजिए आप लगभग 2.5 महीने तक देवगुरु बृहस्पति थोड़े परेशान करेंगे, मिथुन में रहेंगे, तो शत्रु थोड़ी बाधा डालेंगे और इस तरह से आपके काम बिगाड़ सकते हैं। थोड़ा सावधान सतर्क रहिए। सिर्फ 2 जून 2026 तक, उसके बाद के आपके लगभग 10 महीने सिर्फ आपके बृहस्पति आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और कोई बाधा नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप विक्रम संवत को समझिए। शुक्रिया आपका। देवगुरु बृहस्पति को हमारे चैनल का सादर प्रणाम। मकर राशि जात को खुश रहिए, खुशहाल रहिए आप हमारे चैनल के साथ। जी, उम्मीद करता है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाते हैं। आप लोग जो हैं हमारे ईमेल पर भी जो है कोई डाउट वगैरह है तो भेज सकते हैं, हम वहाँ से भी आपके उस ईमेल को लेकर भी हम वीडियो बनाते हैं ताकि सभी को फ़ायदा हो जाता है। शुक्रिया, आप हम आपके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं और विक्रम संवत आप सबके लिए शुभ रहेगा, बहुत ही अच्छा। देखिए विवाह में खुशियाँ हैं, महिलाओं के लिए भी अच्छा है, सरकारी नौकरियों का अच्छे योग बनेंगे, बिजनेस जॉब सब आपके अच्छे चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जी, आपके अटके हुए बिगड़े हुए काम बनेंगे और बड़ी खुशखबरियाँ भी मिलेंगी। जब ये अक्टूबर के आसपास बृहस्पति सिंह राशि में जाएंगे तो आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी दिलाएंगे, उसका भी आप इंतजार कीजिए। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।